चैप्टर 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में प्रभावशाली वाक्य निर्माण हिंदी भाषा की विशेषता है। भाषा के प्रवाह, सुदृढ़ संरचना तथा गंभीर शैली के लिए यह आवश्यक है कि वाक्यों में सारभीत तथा अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग हो। हमारे प्राचीन विद्वानों शब्दों की संक्षिप्तता को अधीन महत्व दिया। समास, कृदंत, तद्धित के प्रयोग द्वारा ऐसे कर हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता तथा विस्तार को प्रभाव मिला है। अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण समासिक पद अथवा लाक्षणिक पद के रूप में होता है। नीचे इसके कतिपय उदाहरण दिए गए हैं जो समझ विकसित करने के साथ परीक्षोपयोगी प्रमाणित होंगे। आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण। जिसके आर पर देखा जा सके पारदर्शी, जिसके आर पर नहीं देखा जा सके अपारदर्शी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। बहुत बोलने वाला वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। हृदय में दया नहीं रखने वाला निर्दय, हृदय में दया रखने वाला दयालु दयावान, हृदय में ममता नहीं रखने वाला निर्मम। गुण सहित सगुण, सभी गुणों से परे निर्गुण। जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, जो उपकार को याद रखता है कृतज्ञ, जो उपकार को याद नहीं रखता कीर्तिधन। जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, जो धीरज रखता है धैर्यवान, जो जानना चाहता है जिज्ञासु, जो भेदा न जा सके अभेद, जिसका भेद नहीं हो सकता अभेद, जो मोक्ष की इच्छा रखता है मुमुक्षु, जो कम जानता है अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसके हाथ में वीणा है वीणा पानी, जिसके हाथ में चक्र है चक्र पानी, जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर, जो आसानी से प्राप्त न हो सके दुर्लभ, जिसका कोई शत्रु न हो अज्ञात शत्रु, जिसके शत्रुओं का नाश किया, जिसने शत्रुओं को नाश किया हो शत्रुधन। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, सूर्य से संबंधित सौर, प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, सवेद से उत्पन्न सवेदज, अंडे से उत्पन्न अंडज, पिंड से उत्पन्न पिंडज, जल से उत्पन्न जलज। साहित्य से संबंधित साहित्यिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, राजनीति से संबंधित राजनीतिक, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, कुंती का पुत्र कौंतेय, सुमित्रा का पुत्र सौमित्र, राधा का पुत्र राधे, शिव का उपासक शैव, विष्णु का उपासक वैष्णव, शक्ति का उपासक शाक्त, आशा से अधिक आशातीत, कल्पना से अधिक कल्पनातीत, समय से आगे का कालातीत, जो दूसरों का भला चाहता है परमार्थी, जो अपना भला चाहता है स्वार्थी, जो पढ़ना लिखना चाहता है साक्षर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता निरक्षर, जो मरना चाहता है मुर्मुरुसु, जो जीना चाहता है जिजीविसु, प्यास की इच्छा रखने वाला पिपासु, जो जीतने की इच्छा रखता है विज,
गीसु। जो युद्ध की इच्छा रखता है, यूतोसु। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, इंद्रियातीत। जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। जो वर्ण से परे हो, वर्णातीत। नींद पर विजय पाने वाला, गुंडाकेश। जिसको वश में करना कठिन हो, दुर्धर्षु। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। पृथ्वी पर चलने वाला, भूचर। नभ में चलने वाला, नभचर। जल में विचरण करने वाला, जलचर। रात में विचरण करने वाला, रजनीचर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। प्राप्त करने की अभिलाषा, परिभाषा। जिसकी परीक्षा ली गई हो, परीक्षित। प्रार्थना करने योग्य, प्रार्थनीय। जिसमें नम्रता न हो, प्रगल्भ। जिससे कोई आपत्ति न हो, निरापद। जिसमें किसी प्रकार का संदेह न हो, निसंदेह। जिसने देवत्व प्राप्त किया हो, देवायत। जिसकी चर्चा की जाती हो, चर्चित। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाला, अनुत्तीर्ण। संगीत का ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। हित चाहने वाले, हितैषी। आदि से अंत तक, अधोपांत। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत। तैरने की इच्छा रखने वाला, तितीर्ष। भोजन की इच्छा रखने वाला, विभुक्षु। यश की इच्छा रखने वाला, विभूषक। यज्ञ करने वाला, यज्ञिष्णु। जिसका विलोप हो गया हो, विलुप। क्षमा करने जो, क्षम। जो कुछ उपाय न कर सके, निरुपाय। बिना आश्रय का, निराश्रय। बिना आधार का, निराधार। आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानदा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका अर्थ न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए शब्द है, अनुभूत। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिससे उपमा दी गई जाएगा के लिए एक शब्द है, तो उपमान। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें तेज न हो के लिए एक शब्द है, तो निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो पिपासा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो स्वयं में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है, मीनाक्षी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, खुले हाथ से दान देने वाला के लिए एक शब्द है, तो मुक्त हस्त। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विजय की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो विजिगीषा। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक समय में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो समकालीन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो सिसृच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका शोषण किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो शोषित। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो कठिनाई से साधा जाता है के लिए एक शब्द क्या है? तो दुःसाध।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भावी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जो कहा गया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कथित। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ जाना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके लिए कामना की जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सप्रिहनीय। क्वेश्चन नंबर अस्पृहनीय। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका वर्णन करना संभव न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वर्णनातीत। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आशा के अनुरूप के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आशातीत। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पूछने जो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रवष्टव्य। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यथाशक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जो स्त्री सूर्य नहीं देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो असुरमयस्या। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है? तो अनुपम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मेघ की तरह आवाज निकालने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेघानाद। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अनुकरण करने जो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुकरणीय। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है? तो विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चार वेदों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो विवक्षा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवास पर रहने के लिए एक शब्द क्या है? तो प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अग्नि से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या है? तो आगेन है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो दित्सा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जिसके समान कोई दूसरा न हो वह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिसको जीता ना जा सके वह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, तत्काल कविता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंसू कवि। क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी भुजा घुटने तक लंबी हो वह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अज्ञानुबाहु। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जिसने संकल्प कर रखा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कृत संकल्प। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए होगा।